हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर अपन हाइड्रोकार्बन्स की जनरल नेमिंग पढ़ ली है। हाइड्रोकार्बन्स इन द सेंस कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स, उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप एडअप नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार जो अपन कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अपन फंक्शनल ग्रुप्स का एडिशन भी देखने वाले हैं और उसके हिसाब से किस तरीके से नेमिंग चेंज होती है वो सब भी देखने वाले हैं। अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स होंगे जो हमें अपने दिमाग में रखने होंगे ताकि हमारी नेमिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट हो जाए विदाउट एनी मिस्टेक। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है, वाइल नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स, कि सबसे पहले जब कभी भी हमें कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो हमें क्या देखना है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब भी हमें नेमिंग पूछी जाए तो सबसे पहले क्या देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन एटम हुआ तो मैथ यूज़ करेंगे, दो यूज़ हुआ तो एथ, तीन कार्बन एटम्स हुए तो ब्यूट और एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। अपन को पता है हम 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप्स ही देख के आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और हैलोजन कंपाउंड्स देख के आए हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता क्या है कि हमें दो तरीके के वर्ड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। अब ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है जो पहले लिखा जाता है और सफिक्स क्या होता है जो बाद में लिखा जाता है। इस चीज़ को अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन। जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक हेलो एल्केन लिखा हुआ है। हेलो एल्केन मतलब, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन के लिए हेलो यूज़ हुआ है। अब हेलोजन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 4 तरीके के हमारे पास हेलोजन होते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स, और ये फिक्स्ड है, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हमेशा प्रीफिक्स ही यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स मतलब उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और पहले ही लिखना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, अभी अपने रूल्स के हिसाब से हमें पता है कि सबसे पहले हमें कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। तो देखो 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम्स थे। तो 3 कार्बन एटम्स जब होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन यूज़ करते हैं या प्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके पास आगे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ओके, तो क्लोरीन को अपन को क्या करना है, वो एक हैलोजन कंपाउंड है। क्लोरीन अगर एक हैलोजन कंपाउंड है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और क्लोरो यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हमने क्लोरो लिखा और फिर हमने प्रोपेन लिखा। अंडरस्टूड। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करो। इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 3 कार्बन एटम्स के साथ हम प्रोपेन यूज़ करेंगे और फंक्शनल ग्रुप हमारा ब्रोमो है। ओके, तो क्योंकि हमें इसके हैलोजन कंपाउंड है और उसके लिए हमें प्रीफिक्स ही यूज़ करना पड़ता है, मतलब हमें हैलोजन कंपाउंड को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसको पहले लिखना पड़ता है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे और फिर प्रोपेन लिखेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं। और वो कौन सा सफिक्स होता है, ऑल होता है, और वो पीछे की तरफ आता है। सफिक्स मतलब जो आफ्टर आता है, हमारी मेन चेन के जो मेन हमारा रूट वर्ड होता है उसके पीछे आता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो कार्बन आइटम्स काउंट कर देने हैं जो कि 3 है, तो अपन प्रोपेन यूज़ करेंगे। तुम पहले सिंपली यही लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोपेन ही यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को दिख रहा है कि एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है जो कि OH है, और OH के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ऑल यूज़ करती हूँ, तो प्रोपेन प्लस ऑल। अब जो तीसरा इसके अंदर एक दिक्कत आ सकती है लिखने के अंदर, वो ये है कि उसके लिए हमको थर्ड रूल समझना पड़ेगा। हमारा जो थर्ड रूल है वो कुछ इस फोर्थ रूल जो है वो इस तरीके का है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई सफिक्स ऐड कर रहे हैं अपन, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर सफिक्स ऐड कर रहे हैं और उस सफिक्स के अंदर भी वॉवल है, तो हमें अपने कार्बन चेन में से ई वर्ड को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ लगाना है। देखो मैं प्रोपेन लिखूंगी और इसके बाद ऑल लिखूंगी। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि ओ और ई दोनों ही क्या हैं, वॉवल्स हैं। ओ और ई दोनों ही क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो अब इसकी जगह क्या करूँगी कि जो हमारा मेन रूट वर्ड है दैट इज़ प्रोपेन है, उसमें से ई को क्या कर दूँगी, ड्रॉप कर दूँगी, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अपन क्या सफिक्स यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स नहीं यूज़ किया जाता है, सफिक्स ही यूज़ किया जाता है और ये फिक्स्ड है, AL, अल बोलते हैं इसको, अल यूज़ किया जाता है। अब एल्डिहाइड अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता हो तो इसको कुछ CHO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड OH की तरह भी लिखा जाता है। और ये मेरे को कंपाउंड यहाँ दिख गया है, मतलब मुझे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पता पड़ गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब इसके अंदर कार्बन आइटम्स कैसे काउंट करोगे, तुम मिस्टेक ये कर सकते हो कि तुम सिर्फ 2 ही कार्बन आइटम लो, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी मेन चेन के अंदर हमें कंसिडर करना है। दैट इज़ 1 2 3, हम 3 कार्बन आइटम्स लेंगे रैदर देन 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया और हमने अल यूज़ किया। क्यों, क्योंकि अगर ई और ए साथ में आएगा, प्रोपेन का ई और है ना एल्डिहाइड का अल अल आएगा, तो मतलब ए और ए साथ में नहीं आ सकते, तो ई को ड्रॉप आउट किया और प्रोपेनल आ गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O की तरह दिखता है और यहाँ मुझे वो दिख गया है। इसके अंदर भी कार्बन को मेन चेन के अंदर कंसिडर करना है। 1 2 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन यूज़ करेंगे और इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, प्रोपेन
कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो प्रोपेनन, ऑन बोलो अन बोलो एक ही बात है, प्रोपेनन भी बोलते हैं प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हम सफिक्स ही यूज़ करते हैं जो कि है ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं और वो सफिक्स है मतलब पीछे ही आएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लो 1 2 3, इसके अंदर भी कार्बन एटम को काउंट करना है भले ही वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्यों नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन एटम्स की जगह मैं प्रोपेन लिखूंगी और मुझे C डबल बॉन्ड OOH, यही तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। COOH ये ग्रुप एसिड होता है, इसको इस तरीके से इसको COOH के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, तभी तो हमने देखो 1 2 3 हमारा प्रोपेन हो गया और पीछे ओइक एसिड यूज़ करना है फॉर एसिड। तो देखो प्रोपेन ओइक एसिड आ गया, ई को ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज दो वॉवल साथ में नहीं आ सकते। अब एल्कीन्स और एल्काइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस 5th पॉइंट पे नज़र डालनी पड़ेगी कि अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज़ हमारा जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। हमने तुम्हें एक पहले से ही बात बता रखी है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्डेड लिंकेज रहते हैं, करेक्ट। और जैसे ही वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड अब अनसैचुरेटेड हो चुका है। अब उसमें मैं एल्कीन्स यूज़ नहीं कर सकती, उसके अंदर एल्कीन्स फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइंस यूज़ करते हैं, सही बात। अब इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में लगाओ। देखो अभी एल्कीन्स के लिए हम इन यूज़ करते हैं और एल्काइंस के लिए अपन आइन यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, अंडरस्टूड। अब देखो सबसे पहले कार्बन एटम काउंट कर लो 1 2 3, प्रॉप यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि मुझे यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे यहाँ डबल बॉन्ड ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आते ही अब जैसे अपन एल्केन का एन यूज़ करते हैं, जैसे प्रॉप एन ब्यूटेन, क्योंकि सारे कार्बन्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड लिंकेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया है तो अब मैं एन नहीं यूज़ करूँगी, अब मैं इन यूज़ करूँगी, प्रॉप इन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रॉप पाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन तो 3 ही है, इसलिए प्रॉप आइन हो गया। ये सारे रूल्स थे और कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन की नेमिंग करनी है। हमें ये कंपाउंड्स दिए जाएंगे, एग्जाम में भी तुम्हें ऐसा ही दिया जाएगा और तुम्हें इनकी नेमिंग करनी होगी। हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है। कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं। 2 के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इथेन यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। फिर मुझे एक फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है जो कि एक हेलोजन है, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, ब्रोमो यूज़ होता है। और हमें ये पता है कि जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ता है, मतलब हमें इनको पहले लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नेम ब्रोमो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ब्रोमो इथेन। ओके, अब इसके अंदर देखो, फिर अपन सेकंड करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए अपन हेक्सेन यूज़ करते हैं, उस टेबल में मैंने सब समझा रखा है। ओके, उस 6 कार्बन एटम्स के लिए अपन हेक्सेन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो ना एल्डिहाइड दिख रहा है, ना अल्कोहल दिख रहा है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और ना ही कोई ना हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है। लेकिन मुझे इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर नज़र आ रहा है। मतलब अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो अपन इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, आइन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये एन की जगह क्या हो जाएगा, आइन यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये एल्केन नहीं है, ये एल्काइन बन गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हेग्स प्लस आइन बन गया हमारा हेक्साइन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला कंपाउंड, ये थोड़ा सा अलग है तुम्हारे लिए। देखो अगर मैं इसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम पे नज़र डालूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही कार्बन एटम दिख रहा है। और जब एक कार्बन एटम होता है तो उसके लिए अपन मैथ यूज़ करते हैं। ओके, मैथ यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये वाला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं, अपना सफिक्स यूज़ करते हैं और उसके लिए AL यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये कंपाउंड क्या बन गया, मिथेनल। मिथेन क्यों आया, मिथेन क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन आइटम था तो मीथेन आया, प्लस एल्डिहाइड था तो अल आया। अब क्योंकि 2 वॉवल साथ में नहीं आ सकते तो ई हटा और ये मिथेनल बन गया। अब कुछ और क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। क्या करना है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। पहले हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ था, हमने नेमिंग करी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नेमिंग दी हुई है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले अपन ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन एटम्स। इसमें नज़र डालो कितने हैं, 5 कार्बन एटम। मैंने 5 कार्बन एटम बना लिए, 1 2 3 4 एंड 5 बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। इस कार्बन से अटैच करके ब्रोमीन लगा दिया। इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कहीं पोजीशन पे नहीं लगाना है। ब्रोमोपेंटेन लगाना है, ब्रोमीन लगा दिया। अब बाकी सारी जितनी भी कार्बन की वैलेंसीज है वो हम किससे फुलफिल करेंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीख कर आए हैं। ओके,
बाकी सारी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से ही फुलफिल करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। पहले मैंने पेंटेन को नज़र दी, जिसका मतलब ये है कि मुझे 5 कार्बन एटम्स बना देने हैं। फिर मुझे ब्रोमीन लगा देना है, क्योंकि ब्रोमीन के अंदर जब अपन कोई हैलोजन कंपाउंड लिखते हैं तो हमें उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ता है, इसलिए वो पहले लिखा जाता है। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स लगाए और बाकी सारी वैलेंसीज जो थी, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, बाकी जो रिमेनिंग वैलेंसी थी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर ली। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेक्सेनल। हेक्सेनल में क्या होगा, हेक्स मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स। हमेशा पहले कार्बन एटम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने 6 कार्बन एटम्स बना दिए। अब क्या है कि इसके अंदर AL लगा हुआ है। AL क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, CHO होता है। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, C++OH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पर एक और CHO लगाती हूँ तो मेरा ये देखो कंपाउंड क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक और कार्बन तो मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि हेक्सी बनाना है मुझे। तो इसका मतलब कि मुझे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इसी कार्बन में ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला कार्बन था उसको मैंने CHO बना दिया, मतलब एल्डिहाइडिक कार्बन बना दिया। अंडरस्टूड। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, और 6 के लिए हेक्स यूज़ किया और एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल यूज़ किया। ये बन गया हमारा हेक्सेनल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो इथेनॉइक एसिड एथ कब यूज़ होता है, जब 2 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी डालना है, इसके अंदर मुझे एक एसिडिक ग्रुप भी डालना है। अगर मैं अलग से एक COOH ग्रुप लगा देती हूँ या एसिडिक ग्रुप लगा देती हूँ तो मेरे पास ये कार्बन की चेन कितनी हो जाएगी, ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में 3 कार्बन चेन लिखा हुआ है, 3 कार्बन होता तो ये प्रोप वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो एथ ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कार्बन है लास्ट वाला, इसको भी अपन एसिडिक कार्बन बना सकते हैं, इसको भी एसिडिक कार्बन बना सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। मैं इस वाले कार्बन को क्या कर रही हूँ, एसिडिक कार्बन बना रही हूँ और इसको COOH ग्रुप की तरह डिनोट कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेनॉइक एसिड और एसिडिक ग्रुप है तो ओइक लगा दिया। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट आ जाता है हमारा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में क्या रहता है, ब्यूट मतलब क्या रहता है, 4 कार्बन, मतलब 1 2 3 एंड 4, ब्यूटेनॉल लगा लिया। अब इसके अंदर एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, ऑन लगा हुआ है। ऑन मतलब कीटोन ग्रुप, C++O। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कीटोनिक ग्रुप होता है कभी भी टर्मिनल पोजीशंस पे नहीं आता। टर्मिनल पोजीशंस मतलब क्या होती हैं, ये वाली क्या रहती है, टर्मिनल पोजीशंस रहती है। कीटोन्स हमेशा क्या होता है, बीच में ही आता है, इन बिटवीन जो कार्बन्स होते हैं उसी में ही आता है। ओके, सो इसमें क्या रहेगा कि कीटोन जो है ये सेकंड पोजीशन पे भी लगा सकते हो या इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो। मैंने सेकंड पोजीशन पे लगाया है और बाकी जो कार्बन्स की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेनॉन बन गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।